हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि गांधी जी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उनकी लाइफ में कई ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अर्ली 90s में गांधी जी ने एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसमें यंग लड़के लड़कियां एक साथ बिना कपड़ों के सोते थे। इनफैक्ट गांधी जी खुद अपनी पोतियों अभा और मनु के साथ नंगे सोते थे। अब गांधी जी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो खुद को दिखा सके कि उनका अपनी इच्छाओं हवस पर कितना सेल्फ कंट्रोल है। क्या? यस, यू हेard इट राइट। क्या ये एक महात्मा का तरीका था या इसके पीछे वजह कुछ और थी? स्कूल कॉलेज में हमें जो पढ़ाया गया या आप जितना भी जानते हो बापू के बारे में, वो आधा अधूरा सच है। उनके लाइफ के कई ऐसे काले सच हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों से गायब है। तो आइए आज की वीडियो में हम गांधी जी की वो डार्केस्ट साइड को एक्सप्लोर करें जिन्हें आम जनता से छुपाया गया। क्या वो सच में महात्मा थे या महात्मा का टैग उन पर थोपा गया? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ। 13 साल की एज में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि उनकी सेक्स लाइफ बहुत नॉर्मल थी और वो रंगीले मिजाज के थे। शादी के बाद स्कूल में उनका ध्यान सेक्स लस्ट पर ही होता था और इसी के चलते 16 साल की एज में उन्हें अपने बीमार पिता को छोड़ना पड़ा। अब ये कहना बहुत ही अजीब होगा कि उनके पिता की डेथ तब हुई जब गांधी जी सेक्स कर रहे थे और इस चीज के लिए वो खुद को दोष देते रहे कि सेक्स हवस के चलते वो अपने बीमार पिता को बचा नहीं सके। और इस घटना के बाद गांधी जी ने ब्रह्मचर्य रहने का सोचा। अर्ली 1900 में उन्होंने एक आश्रम बनाया जहां वो अब तक का सबसे अजीब सेक्स एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। इस आश्रम में यंग लड़के लड़कियां बिना कपड़ों के साथ सोते और नहाते थे। बट इस एक्सपेरिमेंट का एक रूल था कि वो नेक्ड सोएंगे, बट अगर किसी ने गंदी बात की या सेक्सुअली एक्साइटेड हुए तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। आगे चल के ये एक्सपेरिमेंट काफी सालों तक चला। इनफैक्ट गांधी जी खुद जवान लड़कियों के साथ नंगे सोते थे और इसमें उनकी ग्रैंड मिसेस अभा और मनु भी शामिल थी। ये उनकी लाइफ का वियर्ड और कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट था। मनु और अभा, जिन्हें गांधी जी की वॉकिंग स्टिक कहा जाता था, वो उन्हीं के साथ नेक्ड सोते थे। यहाँ ये सवाल आता है कि गांधी जी ऐसा कर क्यों रहे थे? तो उनके अकॉर्डिंग ये एक मेंटल टेस्ट था। गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य में 40 साल तक सेक्स नहीं किया था, तो अगर वो नंगे लड़कियों के साथ सोएंगे बट सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होंगे तो ये एक तरीका होगा जिससे वो खुद को साबित कर सके कि उनका अपनी इच्छाओं डिजायर पर कितना सेल्फ कंट्रोल है। उनके अकॉर्डिंग किसी भी आदमी में ये सेल्फ कंट्रोल तब आती है जब वो सुंदर लड़कियों के साथ नंगे सोए बट कोई सेक्सुअली एक्टिविटी या एक्साइटेड ना हो। बट यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि गांधी जी ये साबित करना क्यों चाहते थे? तो उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम में जो वायलेंस दंगे हो रहे थे वो उनकी नाकामयाबी की वजह से थे। तो ये एक्सपेरिमेंट एक तरीका होगा जिससे वो अपनी कमियों इंक्लूडिंग सेक्स दूर कर सके। क्या? आई नो ये तरीका बहुत ही सेक्सुअल है। वैसे गांधी जी के सेक्स पर विचार थोड़े अजीब ही थे। जैसे उनका मानना था कि सेक्स का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है, न कि प्लेजर। इसलिए लड़कों को सेक्स से दूर रहना चाहिए। कई लोगों का मानना था कि गांधी जी एंटी हिंदू थे। वैसे वो अपने आप को हिंदू बोलते थे, बट 1938 में मोहम्मद अली जिन्नाह के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वंदे मातरम नेशनल एंथम को बैन कर दिया। ये एंथम आज हमारे लिए कितना मायने रखता है ये तो आपको पता होगा। बट गांधी जी यहाँ तक भी नहीं रुके। साल 1940 में उन्होंने कांग्रेस मैनिफेस्टो पास करवाया जिसमें कांग्रेस का कोई भी मेंबर स्पीच में वंदे मातरम नहीं बोलेगा। इसके बाद गांधी जी ने कई और ऐसी चीजें करी जो एंटी हिंदू थी। उनके दिल में मुस्लिमों के लिए प्यार झलकने लगा। वो डिमांड करने लगे कि हिंदू रेफ्यूजीज ने दिल्ली में जिस मस्जिद पर कब्जा किया है उसे छोड़ दे। वो इसके लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। बट उन्होंने कभी भी एक शब्द नए बने पाकिस्तान के बारे में नहीं बोला जहां हिंदुओं को बेरहमी से मारा जाता था। इसके अलावा कई स्कॉलर्स का मानना था कि बापू ग्रेट हिंदू रूलर से नफरत करते थे, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज से। मुस्लिमों को खुश करने के लिए उन्होंने शिव भवानी बुक बैन करवा दी जिसमें मुस्लिम रूलर्स की सच्चाई बताई थी। 6 अप्रैल 1947 में उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि अगर मुस्लिम हिंदुओं को मारना और खत्म करना चाहे तो वो चुपचाप अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले। इसके अलावा गांधी के कई और विचार थे जो हिंदुओं के खिलाफ और मुस्लिमों के सपोर्ट में थे।
कई लोग मानते थे कि गांधी जी ढोंग करते थे, क्योंकि जब उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी निमोनिया डिसीज से सफर कर रही थी, जिसे ठीक करने के लिए पेनिसिलिन वैक्सीन चाहिए था, बट गांधी जी ने ये वैक्सीन वाइफ को लेने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें एलाइन ड्रग था, और कहा कि भगवान पर भरोसा रखो। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट न होने से कस्तूरबा गांधी की डेथ हो गई, और इसके कुछ हफ्तों बाद गांधी जी को मलेरिया हो गया। डॉक्टर ने क्यूनाइन मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया, जो एक अलाइन ड्रग था। अब बापू का भगवान से भरोसा उठ गया और वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करवाने लगे। खैर, अब वो तो गांधी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कई स्कॉलर्स का मानना था कि गांधी जी कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे। वो अपने साथ 2 पेपर रखते थे, जिसमें एक में इंग्लिश में लिखते थे और एक में गुजराती में। इंग्लिश वाले पेपर में वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लिखते थे, तो वहीं गुजराती वाले पेपर में वो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे। तो ये था गांधी जी की लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारे सिलेबस में कभी नहीं पढ़ाया गया। तो क्या ये सोचना गलत होगा कि हमने उनके कैरेक्टर का सिर्फ एक ही पहलू देखा है? क्या वो सच में महात्मा थे या उनकी इमेज महात्मा जैसी बनाई गई है? इस पे आप क्या सोचते हो? इसका जवाब आपके पास ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और प्लीज इस वीडियो से कोई ऑफेंड मत होना, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है।